इसको आप मैम। इसको रिकॉर्ड करें और बताएं। सबसे पहले अगर हम देखें जी, इसको हम रेज कर देते हैं। ये जो मैं यूनिट्स लिखती हूँ ना, रुपीज वगैरह, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना ताकि हमें पता हो आप किस चीज का आंसर किस चीज में निकाल रहे हैं। अगर आपकी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी रुपीज लिखिए, रुपीज में निकालेंगे, डॉलर लिखिए, डॉलर में निकालेंगे। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने। इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है, पता, मार्क्स कटते होते हैं इसको। अच्छा जी, अब हम पहली ट्रांजैक्शन से देखना शुरू करेंगे और ये आप मुझे बताते जाएं कहाँ पर कौन सी अमाउंट जो है प्लस है, कौन सी लेस है। सबसे पहले हमारा जो कैपिटल आया था 2 लाख का इंक्रीज हुआ था, फिर हमारे पास 10,000 इंक्रीज हुआ था और 10,000 ही क्या होता, लेस। ऐसा ही है, डिक्रीज। यस मैम। ठीक है। फिर आगे आपके पास प्लस 50,000, इंक्रीज हुआ था और प्लस माइनस 50,000 50,000 और माइनस 50,000। फिर आ गया जी प्लस 30,000 और प्लस 15,000 और फिर माइनस 15,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में था प्लस 30,000 माइनस 25,000 प्लस और माइनस 25,000। यस मैम। पहले माइनस 20। फिर मैम अच्छा, बाकी कोई देख रहा है तो वो भी बताओ ना, कौन और बच्चे कौन से देख रहे हैं? यस मैम, देख रहे हैं माइनस 25,000 प्लस 30,000 भी होगा। प्लस 30 हुआ है एक जगह पर। हाँ, यस अब मैम, इसके बाद प्लस 30,000 होगा। यस मैम, प्लस 30,000 फिर 70,000 माइनस माइनस प्लस 70,000 20 प्लस यस मैम 20 और उसके बाद माइनस 17 प्लस 20। ये मैंने सही लिखा है गलत माइनस लिखा है? मैम 17 माइनस होगा। 17 माइनस होगा मैम। 17 हो गया माइनस, ठीक है। माइनस इसके बाद आ 3,000 गया माइनस 3,000 माइनस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 15,000 यस मैम प्लस माइनस 25,000 माइनस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 3,000 मैम, सॉरी 15,000। 3,000 पहले 15,000 भी तो लेस होगा ना दोबारा से। 15,000 ज्यादा हुआ था, मैम 15 कम भी तो हुआ 25,000। था। नहीं, 15 यस ज्यादा हुआ था, मैम, कम मेरा भी काम तो भी हुआ हुआ था, था। आपने जो डेटर को पे यस किया मैम, था। फिर आ गया यस मैम, यस मैम 3,000 लेस माइनस 3 और फिर माइनस 2,000 3,000 और माइनस 2,000। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, ये आप ना एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि एसेट्स लिखें, इक्वल करके आगे सारी अमाउंट्स लिख के उसका फिर आंसर लिख दें फाइनल। ठीक है, बात समझ आई मैंने क्या कहा? यस मैम यस मैम, अंडरस्टूड। यस मैम। अब आप इसका आंसर निकालो और मुझे बताओ क्या आंसर है। अच्छा जी, इसके साथ मैं लाइबिलिटीज भी लिख लेती हूँ, आप इसका आंसर फाइंड करें। एक बच्चा जो है मुझे लिखवाया लाइबिलिटीज और एक जो है वो ओके आंसर मैम। निकालो। मैम लाइबिलिटीज में जो है वो सबसे पहले आपके पास 30,000 इंक्रीज हुआ लाइबिलिटीज में। 30,000 इंक्रीज, चलो मैम 2,20,000 एसेट्स। 30,000, चलो अच्छा अभी मैं करती हूँ। थैंक यू। 30,000 मैम इंक्रीज माइनस हुआ और और उसके फिर बाद 25,000 मैम कहीं लेस माइनस हुई हुआ, 25,000 माइनस हुआ। जो क्रेडिटर्स यस को मैम, आपने बस। रिसीव पे किया। ठीक हो गया। ओके मैम, बस इतना अच्छा ही। जी, आपने क्या आंसर निकाला है इसमें? 2,20,000। 2,20,000। 2,20,000, ठीक है, ये निकल गया इसका। लाइबिलिटीज का क्या आंसर है?
5,000 यस मैम। ऐसे ही? अच्छा जी, अब कैपिटल का देखें क्या आ रहा है। 2 लाख इंक्रीज हुआ पहले, पहले आपका 2 लाख इंक्रीज हुआ, फिर 5,000 इंक्रीज हुआ, फिर 5,000 इंक्रीज हुआ, फिर 3,000 इंक्रीज हुआ, 3,000, फिर 3,000 फिर डिक्रीज हुआ। 15,000, डिक्रीज भी तो हुआ है ना 3,000, वो भी देखें। फिर 3,000 कम हुआ, फिर 2,000 कम हुआ। यही है, इसका आंसर बताएं क्या है। मैम 35,000 आ रहा है आई थिंक। नहीं नहीं, 2,15,000। 2,35,000 2,35,000 सॉरी 35,000 15,000 15,000 ओके मैम। 35,000 ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका हम टोटल करें तो वो बेसिकली क्या बनता है। 2,20,000। दोनों ही 2,20,000 दोनों साइड्स आपकी 2,20,000 इक्वल आ रहा है कह मैम। लेंगे। ओके मैम इक्वल है। हाँ, ऐसे ही। ओके मैम 2,20,000 और इक्वल हो गई 2,20,000 को। मैम ये ऑलवेज सेम ही आएंगी आंसर। ऑब्वियसली दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमने कहा था सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्सेज। जहां से पैसा आ रहा है, मैम। पैसा आप ले मैम चुके इक्वल ना हैं। है मतलब हमारा, मतलब ये देखें इक्वल ना है तो अकाउंटिंग, समझो नंबर गए। देखें इक्वेशन जो नंबर है, नहीं पैसे भी गए। जो इक्वेशन पैसे है, क्यों गए इक्वेशन यार? का मतलब ही ये है ना कि इक्वल है चीज। तो जो चीज इक्वल होनी चाहिए वो इक्वल ही आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आएगी तो फिर आप पीछे से चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन सी गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था, जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होना है। इसका मतलब चीजें इक्वल ही होंगी। जो आपने ऐड कहीं किया होगा कहीं से लेस भी हो रहा होगा, तो ये अमाउंट्स फिर आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, अब आ गया ये आंसर आपका। आप लोग अगर चाहो ठीक। ना तो ये ऐसे भी कर सकते हो। जो आंसर आप लोगों ने अपना लिखना होगा ना, मतलब कि पहले आप ऐसे लिख दो, एसेट्स, बस लाइबिलिटीज मैम एक लाइन में लिख देते थे। और कैपिटल, ये तीनों अलग अलग लिख के, और ये लिखा जी आपने रुपीज में। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ना शायद आपको ये लगे कि जी जगह कम हो गई है। इसको आगे जाके लिख दो, यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर लिख दो, और आगे जो जितना भी आपका बनता है वो सारा लिख के फाइनल अमाउंट निकाल के, और आखिर में जाके इसको एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में जाके पुट करो। जो आंसर आए उसको फाइनलाइज कर दो, क्योंकि लास्ट आंसर तो हमारा यही होना चाहिए ना, कि हमें पता होना चाहिए कि यस दोनों मैम। साइड्स जो है वो इक्वल है। गॉट मैम इट। ऐसा नहीं कर सकते, मैम ऐसा नहीं कर सकते जो 15,000 और 50,000 इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसको सिंपल ऐसे ही लिखे ही ना, बिल्कुल ही काट दें। ये पता क्या होता है, ये अक्सर ऐसा भी होता है, कहीं पे 15,000 इंक्रीज हो रहा है ना, 5 डिक्रीज हो रहा है, और अब बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, वो 15-15 समझ के ही लिखते ही नहीं है। इस वजह से मैंने सारी ओके चीजें लिखी हैं। जैसे कि यहाँ ओके पर मैम। कहीं पे था, ये जैसे 3,000 किसी और ट्रांजेक्शन में यस था, मैम और फिर ये नेक्स्ट वो ट्रांजेक्शन में 2,000 था, था। फिर 3,000 एक और वो बच्चे फिर समझेंगे कि ये 3,000 जो लेस किया ना वो एक दफा ही हुआ है, और वो फिर ये दोनों नहीं लिखेंगे। मतलब कि कंफ्यूजन ओके होती है। मैम। दैट इज वाई मैं ये कहती हूँ कि जितना जो कुछ अमाउंट्स लिखे ना वो एक दफा लिख लें और फिर बाद में उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, बच्चों को इशू हो ओके तो मैम। बता दो। इससे सिंपलीफाई मैं नहीं थी कर सकती। मैं बेसिकली सोचा मैंने ये था मैं व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगी जो बाय हैंड, लेकिन फिर इधर करवाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग जब पेपर करो तो पेपर में सॉल्व करना आसान हो, अदरवाइज करवाना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करना जब बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आपने टाइप करना होता है, क्योंकि आपका जो आंसर्स हैं उधर स्पेस दी होगी, वहां पर ही लिखना होगा। दैट इज वाई मैं आपको यहाँ पर टाइप करके बताया। ठीक है, ओके मैम। यस मैम, गुड हो गया, आ रही है समझ। किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं। आजकल के दौर में अगर, अच्छा जी अजीजुर रहमान की अटेंडेंस आप लोगों ने मुझसे लिखवा लेनी है। आजकल के दौर में अगर आप कोई चीज नहीं पढ़ रहे या नहीं सीख रहे ना, तो वो आप ही नीयत खराब है। क्योंकि बच्चे अगर आजकल, ये मुझे